नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना सुजीत न्यूज में। आज हम इस समय आ चुके हैं कटिहार मोड़ में, कटिहार मोड़ के आनंद नगर में, और आपको हम यहां पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये गरीब लोग जो यहां पर सदियों से रहते थे, अपने बाप दादा के पीढ़ी काल से रहते आ रहे थे, और इनके साथ इनको आज यहाँ इस स्थान से भगाया जा रहा है। इसी विषय में इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस तरह से पेपर लेके रोड पे खड़ा है, इसके विषय में बताइए सर। हाँ, यहाँ जो है ये रखिए, बताइए। यह मामला बहुत दिन से सुनते हैं चल रहा है। यह जमीन का विवादित मामला है और यहाँ सबों के पास कागज पत्ती मौजूद है, फिर भी गलत लोग कोर्ट से डिग्री लेकर यहाँ पे सब गरीबों का आशियाना को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं उजाड़ने का काम? कर रहा है यहाँ का जो है ब्रोकर लोग कर रहा है, भूमाफिया कर रहा है। तो जब आपके पास पेपर है तो फिर वो आपको कैसे निकाल सकता है? वही ना आज हम लोग एकत्रित हुए, जमा हुए, सबका जवाब देंगे। आज हम लोग सारे लोग आज एक हम लोग हो चुके हैं। सारा चीज सारा डॉक्यूमेंट है सर, केवाला है, रसीद है, मोटेशन है। हम लोग 30 साल 35 साल 40 साल से रह रहे हैं। आज तक हम लोगों के ऊपर कोई नोटिस नहीं आया है, कोई जवाब नहीं आया है, कोई ऐलान नहीं हुआ। ये जबरदस्ती बिल्कुल एकदम बिल्कुल ऐसा जबरदस्ती आकर के हम लोग को गाँव को, हम लोग को घर को तोड़ा जा रहा है। तोड़ने का आदेश मिला है, कोर्ट दिया तोड़ने का आदेश। अब बताइए कोर्ट के नजदीक हम लोगों का क्या कसूर है, क्या हमने किया है जो हमारे घर को उतारा जा रहा है? यानी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से गरीबों के साथ यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, और बिहार सरकार कहीं ना कहीं इन गरीबों को सपोर्ट में अभी तक खड़ा नहीं है। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ के मैटर का जो मौजूदा मैटर है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ का जो पूरा मैटर है सर वो बताइए, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में अभी पता नहीं है। बता देते हैं सर। यहाँ का जो मैटर है मैंने लगभग 50 60 साल 70 साल पहले 100 साल पहले यह ज़मीन राजा पीसी लाल का ज़मीन था, और उनका 2 वफादार था, एक बेलोरी का महादेव यादव, एक कटिहार का था शारदानंद दास। यह दोनों को उन्होंने ज़मीन बांट दिया, दोनों को ज़मीन उन लोगों ने ज़मीन बांट दिया। और यह बेलोरी का जो महादेव यादव है और कटिहार का जो शारदानंद दास है वो यहाँ से सब ज़मीन बेच के निकल गया। शारदानंद दास अभी यहाँ जितना भी केवाला है, हर केवाला पे आपको होगा लिखा, भाई देखिए ना, शारदानंद दास हर केवाला पे इसी के नाम से खतियान था। जब यहाँ के लोगों ने ज़मीन खरीदा, ज़मीन का जो खतियान है वह था शारदानंद दास के नाम से खतियान था। अब कहा जाए, लोग अगर ज़मीन गिनता है, लोग पहले कहाँ जाता है? ब्लॉक जाता है पता करने के लिए कि किसके नाम से जमाबंदी खुला हुआ है। लोग ज़मीन गिनता है, ज़मीन गिना, सबका मोटेशन हो गया। लोग यहाँ 50 साल 70 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। यह दोनों का मामला था, महादेव यादव का और यह शारदानंद दास का यह मामला था। लेकिन दोनों पार्टी में यह केस चल रहा था, उसी बीच में इसकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, केस लड़ना बंद हो गया। जब अगला पार्टी मर गया उनको डिग्री मिल गया। उनको जब डिग्री मिल गया है, आज वह लोग ज़मीन को खाली करने की बात कर रहा है। तो हम कहना चाहेंगे, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, कोई भी रहे, सबके पास केवाला है, सबके पास केवाला है। अगर ये उसका ज़मीन है, इस ज़मीन पे लिखा हुआ शारदानंद दास, इसके नाम से खतियान था, इसका खतियान को तोड़ दिया गया पैसा के बल पर। आप खतियान को तोड़ सकते हैं, किसी का घर को नहीं तोड़ सकते हैं, किसी के मकान को आप नहीं तोड़ सकते हैं। सरकार का नियम है, जिस ज़मीन पर अगर जो 12 साल से रह गया है वह ज़मीन उसका निजी हो जाता है। लेकिन यहाँ सबके पास केवाला है, लोग यहाँ 50 साल से रह रहे हैं, फिर भी यहाँ के बड़े बड़े भूमाफिया इस ज़मीन पे लगे हुए हैं। गरीबों का घर उजाड़ने का आज प्रयास किया जाएगा, लेकिन हम लोग एकजुट हैं, एक गोल बंद हो गए हैं, एक भी मकान किसी का टूटने नहीं देंगे। अगर प्रशासन किसी का घर मकान अगर तोड़ता है, हम लोग यहाँ पर आत्मदाह कर लेंगे, गोली मार दे, चला दे बुलडोजर, लेकिन मकान को आज किसी का टूटने हम लोग नहीं देंगे। यह हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज हम लोग रोड पे आकर खड़े हैं। है अगर हिम्मत वह बस्ती में घुस कर दिखा दे, वह किसी का मकान तोड़ कर दिखा दे, लाहा से निकलेगा यहाँ से मेरा इस प्लॉट पर से। हम आज मरने मिटने को तैयार हैं, कसम खा लिए हैं। आज यहाँ से हमको मर के जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है, इतिहास में नाम कमा कर जाना है। यानी आपका कहना है कि आप लोग यहाँ पे आपका कहना है कि आप लोग तकरीबन 50-60 साल से यहीं रह रहे हैं? जी हाँ। 35 मैंने बोला सर कि ये 35 साल 40 साल 45 साल से सबका केवालाधारी है सर। केवाला करके पैसा दे करके ज़मीन सब पैसा दे करके ज़मीन खरीदा है। सर देखा जाए इसको, ये सर इनसे लीजिए। यहाँ पे आप
एक मिनट वीडियो तो बना बेटो पीछे हटो ना तू लोग, पीछे हट के रहा ना। अरे हम न्यूज सुनिए ना, आपको पूछेंगे साइड हो। ये बस्ती का सबसे पुराना आदमी है, सुनिए भैया, ये बस्ती का सबसे पुराना आदमी है, यही बसाया हुआ है, इन्हीं का बसाया हुआ है। इनसे अरे थोड़ा साइड हो गया, ये ना एक तरह से पूरा कैमरा बचेगा तो हम लोग समझेंगे क्या कैमरा में चेहरे का आना चाहिए, पीछे हटना, इधर जाइए। फैलावा आइए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गरीबों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, इस विषय को लेकर यहाँ के जो पब्लिक हैं उसी से ज़्यादा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको यहाँ से जिस प्रकार से खाली कराया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं सभी अपने हाथ में केवाला वगैरह लेकर वो यहाँ पे सरकार के ऊपर खुद ही सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो न्यायालय हो या सरकार, कोई भी इनके मदद के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आइए इसी विषय को लेकर इनसे पूछने का प्रयास करते हैं। बाबा, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं, हम लोग 1989 में श्री सच्चिदानंद दास के द्वारा उन्होंने कहा कि हम ज़मीन बेचेंगे। हमने सारा डॉक्यूमेंट देखा, अंचल में देखा। हमने सारा लॉयर को रख करके, महेंद्र बाबू श्री भूमि के लॉयर थे, उनको हमने डॉक्यूमेंट दिखलाया, बोला कि बिल्कुल ओके है, ज़मीन आप ले सकते हैं। गरीब आदमी को 1 कट्ठा, कोई आधा कट्ठा, कोई 2 कट्ठा ले करके सन 1989 में हमारे पास केवाला है। अपना केवाला कहाँ है, माय कहाँ है? ये देखिए, हमारे पास सन 1989 का है, 90 में केवाला करवाए हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद दाखिल खारिज हुआ, सारा चीज़ हुआ, तब तक कोई बात नहीं हुआ। अभी जिस तरह का सूचना मिला है, एकाएक न हमको लोगों का भी नोटिस हुआ, न कोई बात आया, और एकाएक कहा जा रहा है कि इसको उजाड़ा जाएगा। कोर्ट का आदेश है, हमने कोर्ट में भी देखा, सही मानने में कोर्ट एक तरफा डिग्री दे दिया, जजमेंट दे दिया। हमारी बात को कम से कम हमें नोटिस किया जाता कि हम वहाँ पर कितने लोग बसे, अंचल पदाधिकारी के द्वारा नोटिस नहीं मिला था? नहीं, कुछ नहीं, किसी को नोटिस नहीं मिला, नहीं आया, किसी को नोटिस नहीं आया, पूरा नोटिस नहीं मिला था आप लोगों को? किसी का नहीं मिला है, किसी का नहीं मिला है। बात बिल्कुल 100% सही है, हम गलत नहीं बोल सकते हैं। हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला है, कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं है कि नोटिस नहीं ऐलान है, कुछ नहीं। चोरी से काम कर रहे हैं। एक करके बोले ना, आवाज नहीं आएगा, फिर फालतू में बोल के कोई फायदा नहीं। कोई सूचना नहीं है अभी तक कि नोटिस मतलब जमीन खाली करेगा। ये बात मतलब तुरंत में। कितना दिन से रहते थे यहाँ पे? हम लोग तो 40 साल से। एड्रेस कहाँ क्या है इसका बता दीजिएगा पूरा डिटेल में। सुनिए ना हमसे, पहले था मौजा अब्दुल्ला नगर, पंचायत था अब्दुल्ला नगर, थाना सदर, थाना नंबर 100/1, पोस्ट खोखरीबाग, जिला पूर्णिया। हमारे केवाला में दलील में लिखा हुआ है उनका। हम लोग जो है बाज़ाब्ता खतियान देखा है, मोटेशन देखा है, सब चीज़ अभी भी आप देखा जाए, अंचल में जाकर पूछा जाए अंचल पदाधिकारी से कि अभी खतियान किनके, कि खतियान किनके नाम से अभी चल रहा है, किनके नाम से मोटेशन चल रहा है। अभी भी उन्हीं के नाम से नाम अंकित है, खतियानी। हम सारे वेरिफिकेशन लेकर के हम लोग ज़मीन को खरीदा है। गरीब आदमी, भूमि तो सब था, अपने बाल बच्चे को पेट को बांध करके, भूख रख करके लोग ज़मीन खरीदा है। अब ये यहाँ के भूमि माफिया, ये ज़मींदारों से मिल करके, ये कोर्ट को माइनस कर करके, मजिस्ट्रेट को खरीद करके खाली करने का आदेश ले लिया है। हम ये कहना चाहेंगे मीडिया वाले भाई से, हमारी बात को राज्य सरकार से लेकर के जितने भी सांसद है या विधायक है, उनको आप खबर करें ताकि हमारे दुख को सुने, हमारे मुसीबत को देखे, हमें बेदखल ना किया जाए। यही है मेरा अनुरोध है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बार इधर दिखाइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर गरीब लोग अपनी बस्ती बनाकर रहते थे। आज उनको जिस प्रकार से खाली करवाया जा रहा है, आप हमारे वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये पब्लिक लोग यहाँ पर जमा है और अपने हक की बात के लिए, अपने हक की आवाज़ के लिए आज ये आवाज़ उठा रहे हैं। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे जानने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। क्या हुआ चाची, आप लोग क्यों इस तरह से निकल रहे हैं यहाँ पे? हम लोग के पास रजिस्ट्री का कागज है,
उसके बाद मोटेशन है, उसके बाद सरकार का दिया हुआ इंदिरा आवास है, शौचालय है, फिर हम लोग जो सरकार को टैक्स भर रहे हैं वो सारा भुगतान कौन करेगा। अचानक आ गया है कि हाँ हम लोग को एक नोटिस का भी पता नहीं है, ना ही हम लोग को कुछ नोटिस के बारे में बताया भी गया है। कोई 4-5 दिन से यहाँ हवा उठा हुआ है कि लोग आ रहे हैं, कैमरा कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं। हम लोग को तो अभी तक पता नहीं कि कौन वीडियो कर रहा है, कौन कौन CO SDO आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में घूम घूम के जा रहे हैं, वो भी विदाउट ड्रेस में। तो हम लोग को बताना नहीं चाहिए कि हमारे पास सारा, आज हम 45 साल 50 साल से इस ज़मीन पर रह रहे हैं, तो हम लोग को जिस समय में हम लोग शुरू में जिससे रजिस्ट्री करवाए उस समय वो आज नहीं रहे, तो ये तीसरा जो पर्सन का आदमी आया है बोल रहा है कि किसी तरह हम अपना रजिस्ट्री करा चुके हैं, इसी हिसाब से जो है आप लोग को खाली करना पड़ेगा। तो ये साधारण बात नहीं है। इतना हम लोग का 45-50 साल का जो बसाया हुआ घोंसला घर है, ये हम लोग अचानक खाली कैसे कर दे। यानी 50 साल से भी ज़्यादा ये लोग यहाँ पर रह रही थी और आज इनको यहाँ से खाली कर जाने के लिए कहा जा रहा है, यानी एक प्रकार से कहे तो इनको भगाया जा रहा है। खून पसीना का पैसा बहा के जमीन खरीदे हैं और अचानक जो है जैसे टूटा हुआ उजड़ा जो है पक्षी अपने घोंसला छोड़कर चली जाती है, उस टाइप से तो नहीं होगा। हम लोग का बुजुर्गों का यहाँ सारा चीज है, तो हम लोग कैसे छोड़ दे। सरकार से क्या अपील है आपका? सरकार से हमारा यही अपील है कि अभी हमारे यहाँ विधायक हमारे विजय खेमका BJP के हैं, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी के जो नेता है विधायक विजय खेमका जी, उनसे अनुरोध है कि आप जाकर ये बात हमारे विधानसभा में बोले और हमारे बीजेपी सरकार जो नरेंद्र मोदी जी है उनके द्वारा हम लोग को निजात कराया जाए। इस यानी अंधेर नगरी का चौपट राजा, इस तरह का खेल हमारे बिहार में आम हो चुकी है। इस तरह की समस्या जो बढ़ती जा रही है आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आने वाले समय में 2024 नजदीक है, तो कृपया करके सुधर जाएं, वरना 2024 में जनता दिखा देगी कि वोट में क्या पावर होता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद।